तेजस्वी यादव, कान खोल के सुन लो। अपने बाप से पूछे कि प्रदीप सिंह कैसा आदमी है। अररिया में 43% मुसलमान है जी। और वहां हम कमल खिलाते जा रहे हैं। जो व्यक्ति आपके पास पहुंचा था हथियार लेके, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आनन फानन में नीतीश कैबिनेट के द्वारा आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई। निशाने पर प्रदीप सिंह ही क्यों है? क्या प्रदीप सिंह को खास लोग टारगेट कर रहे हैं? मुसलमानों को भी हिंदू बनना पड़ेगा, ऐसा कहा है क्या? हम तो उनका पिताजी लालू यादव थे ना, उनके साथ काम किए। देखिए, अभी हमारे साथ अररिया के सांसद प्रदीप सिंह खुद मौजूद हैं और अभी सोशल मीडिया पे न्यूज चैनलों में छाए हुए हैं अपने एक बयान को लेकर। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह एक युवक, मुस्लिम युवक उनके आवास पे जाता है, जिसके पास हथियार बरामद होता है। उसके बाद प्रदीप सिंह की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लाइव आकर प्रदीप सिंह को कहा है कि बेहुदा बयान दिया है और नीतीश कुमार को कहा है कि अगर मुसलमानों को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रदीप जी, पहले तो देशवा न्यूज में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पूरा फायर है, आपके बयान को कह रहे हैं कि दो संप्रदायों को लड़वाने की कोशिश है और नीतीश कुमार को कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले तेजस्वी यादव गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है जी। और बेहुदा बयान जो वो बता रहा है, जी। तो सबसे पहले उसको बोलने का मर्यादा नहीं है। जी। आप विपक्ष के नेता है, किसी के लिए इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, जी। वह पूरे बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। जी। दूसरी बात है, प्रदीप सिंह को जी। तेजस्वी यादव का जो पिताजी थे, जी। वो भी हमको जानते हैं, लालू यादव, है जी। ना। जी। अपने बाप से पूछे कि प्रदीप सिंह कैसा आदमी है जी। ना। जी। और अररिया में 43% मुसलमान है जी। और वहां हम कमल खिलाते जा रहे हैं। जी। 3 बार सांसद और जी। 2 बार विधायक में अररिया में 5वीं मरतबा में चुनाव जीता हूँ। जी। ये तेजस्वी यादव का कृपा से मैंने जीता हूँ। जी। वो उनका प्रमाण पत्र का मुझे जरूरत नहीं है। जी। अररिया के लोग ठीक ठाक है। जी। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। प्रदीप जी, आपका बयान क्या था? क्योंकि जो न्यूज चैनलों पे चल रहा है उसमें आप ये कहते नजर आ रहे हैं और वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक संप्रदाय के खिलाफ। सर, आपका बयान क्या था? देखिए, जब पूरे बयान तो नहीं दिखा रहा है। जी। हमने कहा है कि अररिया में सबको हिंदू बन के रहना पड़ेगा। जी। किसको कहा? जी। मैं कहा अपने हिंदू को। जी। हिंदू जो है जी। वह बढ़ता है। जी। कोई यादव बन जाता है, कोई अगड़ी, कोई पिछड़ी, कोई फॉरवर्ड, कोई बैकवर्ड। जी। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू एक हमारा सनातन धर्म है। जी। मैं सांसद हूं तो मैं हिंदू भी तो हूं। जी। देश ने इजाजत दिया है, संविधान ने, सभी धर्मों को बराबर अधिकार है। जी। उसमें आप देखेंगे कहीं मैंने यह नहीं कहा कि मुसलमानों को भी हिंदू बनना पड़ेगा, ऐसा कहा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं कहा है। जी। मैंने कहा है कि हिंदू सनातन धर्म है और सनातन जो हिंदू है, हिंदू एक संस्कार है, हिंदू जीवन पद्धति है, जी। हिंदू जीने का कला है और हिंदू हमारी संस्कृति है। जी। और वह संस्कार संस्कृति है कि हिंदू किसी को मार नहीं सकता है। हम तो बरगद का गाछ का भी पूजा करते हैं, जी। जल डालते हैं, पीपल का भी पूजा करते हैं। जी। नाग पंचमी में सांप को भी दूध लावा पिलाते हैं। जी। और कुत्ता को भी हम भैरव बम कहते हैं। जी। अर्थात जो हिंदू संस्कार संस्कृति हर जीव जंतु को हम भगवान मानते हो, क्या हम मुसलमान का विरोधी हो सकते हैं? लेकिन यह बयान तो चलाया नहीं पूरा। नहीं प्रदीप जी, लेकिन देखिए, आपके यहाँ जो शख्स पहुंचा था हथियार लेके, वो भी
जो व्यक्ति तो था। इस बयान को देखिए तोड़ मड़ोड़ के चलाया है। जी। मैंने हिंदू भाई से कहा संगठन को मजबूत करने के लिए कि भाई यहाँ रहना है अररिया में जी। तो जात पात में नहीं बटो, जी। हिंदू संगठित हो जाओ। नहीं ठीक है प्रदीप जी, मैं समझ गया और मैं ये भाव आपके था मेरा। जी आपके पूरे भाव को मैं और प्रमुखता आज से भी चलाऊं। कोई भला मुसलमान नहीं बोल सकता है, जी। नहीं बोलता है। जी। ये जितने सिरफिरे लोग हैं, जी। और उसी सिरफिरा का पार्टी का नेता है तेजस्वी यादव, जी। कट्टरपंथी। आज तक हिंदुए मुसलमान करके, हम तो उनका पिताजी लालू यादव थे ना, उनके साथ काम किए हैं। जी। इसको क्या पता है? नहीं नहीं है? प्रदीप जी मैं आपके ये पूरे कुछ बोल जाता है जी कि लालू यादव का बेटा हमको जिताता है यहाँ से। नहीं प्रदीप जी, मैं आपके पूरे भाव को चलाऊंगा कि आपका भाव क्या था, लेकिन आपसे प्रश्न है कि जो व्यक्ति आपके पास पहुंचा था हथियार लेके, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आनन फानन में नीतीश कैबिनेट के द्वारा आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई। नहीं नहीं, आप पहले ये उसको मैं डिफेंड करता हूँ। जी। आनन फानन में कल के बाद मेरा सुरक्षा नहीं बढ़ा है। जी। आज से 2 महीना पहले जी। नेपाल का सीम से एक धमकी आया था, जी। और धमकी के बाद मैंने सीएम से मिला था, जी। और सीएम साहब ने एसपी साहब से जो प्रक्रिया होता है जांच मांगा था, जी। और ऑलरेडी यहाँ से जांच का प्रक्रिया करने में महीनों समय लगा। ठीक है। जी। उसके 2 महीना पहले ही हमको एसपी साहब सीएम के आदेश पर जी। हमारा हाउस गार्ड दे दिया था। ठीक है। जी। 3 बॉडीगार्ड 8 तो था हमारे पास। जी। लेकिन कहा कि नहीं, इनको सीमांचल में है, एक ही आदमी अररिया पूर्णिया किशनगंज कटिहार में सांसद है, बांग्लादेश है, नेपाल बॉर्डर है, इनको बढ़िया सुरक्षा का जरूरत है। जी। तो देखिए चिट्ठी जो निकली है आप देखिएगा, जी। 17 तारीख को ही पटना में बैठक हुई है। जी। तो पिछला जो धमकी के बाद, तो निशाने पे प्रदीप सिंह ही क्यों? धमकी भी प्रदीप सिंह को, हथियार के साथ भी युवक पहुंचता, जो नहीं भी आप जो कहे कि आनंद फानंद नहीं में नहीं कर ठीक है, दिया, ठीक है, वो मैं समझ गया, लेकिन ये निशाने पे प्रदीप सिंह ही क्यों है? क्या प्रदीप सिंह को खास लोग टारगेट कर रहे हैं? प्रदीप सिंह इसलिए निशाने पे है जी। कि प्रदीप सिंह तो वोट में आवश्यकता नहीं है। जी। अररिया में 43% मुसलमान है, कमल खिला देता है। जी। हम लगातार जीतते जा रहे हैं, 4 गो एमएलए भी बना लेते हैं। जी। तो अब इन लोगों को लगता है जी। कि प्रदीप सिंह तो हारता नहीं है, इसको मार ही दो। जी। तो गंदा राजनीति करता है। और तेजस्वी यादव को मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जी। तेजस्वी यादव कान खोल के सुन लो, अररिया का हिंदू मुसलमान हम लोग मिलके रहते हैं। जी। अगर तुम्हारे बयान से कोई दंगा भड़का तो दोषी तुम होगे। आके अररिया में पूछ लीजिए, अभी भी हमारे यहाँ 10 गो मुसलमान बैठा होगा। जी। जी, वो तो मैंने कई बार देखा है प्रदीप जी। और मुसलमान क्षेत्र में रहते हैं, हमको 3 बार हमको वो लोग भी वोट देता है, ऐसा थोड़ा है क्या? जी। तो तेजस्वी यादव अगर पूछता है कि मेरे पिताजी का जागीर है मुसलमान, ऐसा नहीं है। जी। तो तेजस्वी यादव को हिम्मत था तो यहाँ तो 9 गो सभा किया था, जी। क्या न जिता लिया अपने उम्मीदवार को। जी। तो उसमें मुसलमान का भी वोट होगा कुछ न कुछ हमारे पास। जी। इसलिए तेजस्वी यादव राजनीति न करे। जी। तेजस्वी यादव को पता नहीं है उसको, यहाँ प्रदीप सिंह हम अपने सबको लेके चलने वाले लोग हैं। जी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और सबको, हम किसी मुसलमान को नहीं कहा कि हिंदू बन जाओ। इतना बाप बाप किया झूठ, अरे भरम फैलाना उनका काम है, उनका धंधा है भरम। कहा क्या चुनाव में संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। जी। इतना मेहनत किया, हमारे यहाँ 9 गो सभा किया अररिया में। जी। कहाँ जीता उम्मीदवार? जी। 4 गो सीट लाया बिहार में है। जी। तो भरम फैलाना, झूठ बोलना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, हिंदू मुसलमान करके वह सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। मेरे छवि के बारे में प्रमाण पत्र लेना है तो अररिया की जनता मुझे देते आ रही है, जी। जिताते जा रही है।
अभी भी आके देखिए ना, 25 को मुसलमान बैठा होगा मेरे साथ। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और मैं आपका पूरा बयान जो आपने जो भी कहा है बिना एडिट किए हुए पूरे बयान को चलाऊंगा, ताकि लोगों के पास ये मैसेज जाए कि आपका भाव क्या था, आपने एग्जैक्टली क्या कहा था और किस तरह से बात का बवेला मचा। उसके बाद तेजस्वी यादव आए सामने, उन्होंने आरोप लगाया और आपने भी पलटवार किया है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।